नमस्कार साथियों। समय के साथ हमारी संस्कृति और रीति रिवाज में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार में भी यह बदलाव साफ देखने को मिलता है। आइए हिंदू धर्म से जुड़े विवाह कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में थोड़ा विस्तार से आज चर्चा करते हैं। सनातन परंपरा में 16 संस्कारों में से एक है विवाह संस्कार, जिसे करने के बाद व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। यह संस्कार पितृ ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। यदि बात करें हिंदू धर्म की विवाह की रीति रिवाज की, तो इसमें समय के साथ कई तरह के बदलाव आए हैं। प्राचीन काल में भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इन सभी 8 तरह के विवाह का अपना एक और तरीका और कारण होता था, और इसी कारण के आधार पर उनका नाम भी रखा गया है। आइए जानते हैं इन 8 विवाहों के बारे में। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह। यह विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित और श्रेष्ठ किस्म का माना गया है, जो कि आज तक जारी है। इसमें कन्या और वर दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग में सुयोग्य वर से कन्या का विवाह सुनिश्चित होता है, जिसमें कन्या का विवाह के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा एवं उपहार देकर के वर के साथ विदा किया जाता है। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में पिता अपनी कन्या को विशेष धार्मिक अनुष्ठान देव यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दे देता था। इस प्रकार के विवाह में कन्या दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। देव यज्ञ के अवसर किए जाने के कारण ही इसको देव विवाह कहा जाता था। तीसरा है आर्ष विवाह। जब वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को एक गाय अथवा बैल का जोड़ा प्रदान कर उससे विवाह किया जाता है, तो यह आर्ष विवाह कहलाता था। किंतु इस प्रकार के आदान का उद्देश्य केवल यज्ञ कार्य ही होता था। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह में पिता अपनी कन्या का विवाह बगैर उसकी सहमति के किसी योग्य वर्ग के साथ इस उद्देश्य से कर देता था कि ये दोनों प्रजा को उत्पन्न करें, अपने नागरिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का साथ साथ पालन करें। आसुर विवाह। किसी पुरुष द्वारा कन्या पक्ष को यथाशक्ति धन देकर स्वच्छंदता पूर्वक या फिर कहें खरीद कर विवाह करना आसुर विवाह कहलाता था। यह विवाह एक प्रकार का सौदा होता था, जिसे धन या अन्य कीमती सामग्री देकर किया जाता था। उसके बाद गंधर्व विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह में पुरुष और स्त्री कामुकता के वशीभूत होकर एक दूसरे के साथ सहगमन करते हैं। उसके बाद राक्षस विवाह। कन्या और कन्या पक्ष की बगैर सहमति के बलपूर्वक उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। मान्यता है कि राक्षस विवाह का उद्भव युद्ध से हुआ था। उसके बाद पिशाच विवाह। किसी भी कन्या की बेहोशी, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर के उससे शारीरिक संबंध बना लेना और फिर उसे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता था। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।